उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद एक बार फिर से कुंभ मेला का आयोजन होने वाला है। प्रयागराज में 12 वर्षों के बाद लगने वाले इस महाकुंभ मेले का अपना एक अलग महत्व है और मुख्य रूप से यह शाही स्नान के लिए जाना जाता है। त्रिवेणी, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है, उसी प्रयागराज में इस वर्ष 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा और यहाँ बड़े बड़े साधु से लेकर बड़े बड़े लोग इकट्ठा होंगे, स्नान करेंगे और कई चीज़ों को देखेंगे। महाकुंभ को लेकर क्या है कहानी, कहाँ कहाँ मनाया जाता है महाकुंभ और क्या होता है इन स्थलों के चुनाव के पीछे का कारण और क्यों करते हैं भक्त कल्पवास, इन सब बातों की विस्तृत जानकारी आप जानिए खबर तक के साथ। धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत कलश से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में गिरी थी। महाकुंभ मेले का आयोजन इन्हीं 4 स्थानों पर किया जाता है। इन चारों स्थान में से प्रयागराज के संगम में होने वाले कुंभ का विशेष महत्व है। ग्रह और नक्षत्र की चाल से यह तय किया जाता है कि महाकुंभ कब कहाँ लगेगा। यह मुख्य रूप से ग्रहों के राजा सूर्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति के विभिन्न राशियों में संचरण को लेकर तय किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ तब लगता है जब ग्रहों के राजा सूर्य मकर राशि और देवताओं के गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। हरिद्वार में कुंभ तब लगता है जब देवताओं के राजा बृहस्पति कुंभ राशि में और ग्रहों के देवता सूर्य मेष राशि में होते हैं। उज्जैन में कुंभ तब लगता है जब ग्रहों के राजा भगवान सूर्य मेष राशि और देवताओं के गुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। नासिक में महाकुंभ का आयोजन तब किया जाता है जब देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के देवता सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विद्यमान होते हैं। कुंभ के 12 सालों के बाद लगने को लेकर एक पौराणिक कथा है। इस कथा के मुताबिक कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। अमृत की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन में सबसे अंत में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी हुए थे। तब धन्वंतरी से असुरों ने अमृत कलश छीनकर पीना चाहा और देवता उससे छीन रहे थे और इस छीना झपट में जगह जगह पर ये 4 जगह पर रखे गए थे, जिसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। इस अमृत को पीने के लिए देवताओं और दानवों में 12 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ था। यह 12 दिन मनुष्य के 12 सालों के समान होते हैं। यही वजह है कि हर 12 साल के बाद कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ के 3 प्रकार होते हैं, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। पूर्ण कुंभ या कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। पूर्ण कुंभ या कुंभ प्रयागराज के अलावा नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में आयोजित होता है। अर्धकुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्षों पर होता है, जबकि महाकुंभ का आयोजन 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्ष के अंतराल पर होता है। अर्धकुंभ और महाकुंभ का आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। प्रयाग कुंभ के दौरान शाही स्नान की निम्नलिखित तिथियां हैं। पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन होगा। वहीं दूसरा शाही स्नान 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा शाही स्नान 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या के दिन और चौथा शाही स्नान 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन होगा। पांचवा शाही स्नान 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन होगा, जबकि अंतिम और छठा शाही स्नान 26 जनवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन होगा। प्रयाग कुंभ मेले में कल्पवास का विशेष महत्व है। कल्पवास एक विशिष्ट तपस्या है जिसमें श्रद्धालु विशेष रूप से गंगा और यमुना के संगम तट पर 1 माह तक वास करते हैं। यह व्रत माघ माह में प्रारंभ होता है और पूरे महीने के लिए विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। इस दौरान व्यक्ति को सत्संग में शामिल होने, भजन कीर्तन करने और प्रभु के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। कई भक्त कुंभ मेले के दौरान कल्पवास व्रत का पालन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कुंभ मेले के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो जाता है और उसका समापन भी महाकुंभ के खत्म होने के साथ होता है। इस बार कल्पवास 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा।
कल्पवास के दौरान भक्त गंगा के किनारे ही रहते हैं। वे ध्यान, सत्संग और साधुओं की संगति का लाभ उठाते हैं और पुण्य का भागी बनते हैं। माना जाता है कि 1 माह के कल्पवास से ब्रह्मा के 1 कल्प के बराबर का पुण्य मिलता है।